है। और मैं आप पत्रकार लोगों के माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो गुंडे बदमाश है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा हमें धरना अनशन करना पड़ेगा। ये एक समाज के लिए बड़ी घातक स्थिति है और बहुत ही भयंकर स्थिति है। जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की जमीन में बढ़ेंगे, मारपीट करेंगे तो फिर तो अन्याय हो जाएगा बहुत ही। जय हिंद। गुरुवार को रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला को संस्कार शिक्षण संस्थान के निदेशक चंद्र प्रकाश सुईवाल ने 1 यूनिट ब्लड देकर पुण्य का कार्य किया है। चाहत ब्लड डोनेट ग्रुप के शाहरुख शाह ने बताया कि ग्रुप के निर्देशन में गर्भवती महिला नसरीन को संस्कार शिक्षण संस्थान के निदेशक चंद्र प्रकाश सुईवाल ने 1 यूनिट ब्लड देकर नेक कार्य किया है। रतनगढ़ में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होने पर उनका ग्रुप ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए सदैव तत्पर है। श्री चिरंजीलाल धानुका एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर की ओर से गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर भारत माता और सुभाष चंद्र बोस की झांकी के साथ कस्बे में पथ संचलन निकाला गया। व्यवस्थापक रामावतार शर्मा, जिला प्रचारक गिरेंद्र व जमुना देवी ने भगवा ध्वज दिखाकर पथ संचलन को स्कूल से रवाना किया। घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने पर जिला सह सचिव मनीष बेदी ने नेताजी बोस के जीवन पर जानकारी दी। इस दौरान बालिका प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि, नगर प्रचारक नितिन, ओम प्रकाश जांगीड़, विनोद कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल, नरेंद्र कुमार चौमाल, ताराचंद शर्मा, नागरमल प्रजापत, महावीर प्रसाद सेवदा, तारा कथक, मधु शर्मा, राजेश बशीर, प्रकाश माली, नगेंद्र जोशी, मनोज शर्मा, भारती शर्मा, श्यामलाल प्रजापत, श्याम सुंदर ठटेरा, श्यामलाल शर्मा, बजरंगलाल, श्रीकृष्ण सैनी, मुरारीलाल प्रजापत आदि मौजूद थे। श्री धन शक्ति सेवा समिति के 48वें वार्षिक उत्सव पर भजन संध्या का आयोजन बुधवार रात अग्रसेन भवन में किया गया। पंडित प्रवीण माटोलिया के सानिध्य में जयप्रकाश भरतिया व महेश भरतिया द्वारा पूजा अर्चना से शुरू हुई भजन संध्या में कोलकाता के गायक कलाकार नवीन जोशी, मोनू मोर, मूलचंद बजाज व स्थानीय कलाकार राजकुमार मंगलहारा ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, विधायक पुषाराम गोदारा, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया आदि का समिति की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। भजन संध्या में आकर्षक झांकियां व 56 भोग आकर्षण का केंद्र रहे। भजन संध्या में कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, विशंबर भरतिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, किशनलाल पंसारी, शंकरलाल बजाज, मनोज जोशी, अरुण रामगढ़िया, गायक कलाकार एसपी वर्मा, पवन सराफ, बालकृष्ण धरड़, प्रकाश सोनी, हिमांशु बजाज, प्रकाश चौधरी, रौनक बाजौरिया, विजय सराफ, विष्णु सराफ, लक्ष्मी नारायण चंगोईवाला, कुलदीप विवास सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। राजकीय दलान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर कन्हैयालाल यादव ने विद्यार्थियों को सीट बेल्ट व हेलमेट का महत्व बताते हुए सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सक्सेना ने स्वयं से लेकर राष्ट्र तक की सुरक्षा को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम को कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर के.सी. जोशी व प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने भी संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक, प्रोफेसर कमल योगी सहित विद्यार्थी मौजूद थे। दो बच्चों को छोड़कर लाखों की नकदी व आभूषणों के साथ रतनगढ़ निवासी विवाहिता हुई लापता, थाने में गुमशुदगी मामला दर्ज। रतनगढ़ कस्बे से बुधवार दोपहर को एक विवाहिता कपड़े सिलवाने का कहकर घर से गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी। गुरुवार शाम 5 बजे पुलिस ने बताया कि आज रतनगढ़ निवासी 30 वर्षीय युवक ने रिपोर्ट दी है कि वो मजदूरी का कार्य करता है। कल बुधवार दोपहर को वो खाना खाने घर पर आया था। उस टाइम उसकी पत्नी पूजा ने उसे खाना परोसा था और खाना खाने के बाद वो वापस काम पर चला गया। उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उसकी पत्नी पूजा अपने 2 बच्चों व अपनी सास को घर पर छोड़कर मोहल्ले में कपड़े सिलवाने का कहकर घर से गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी। उसकी रिश्तेदारी में सब जगह तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। रिपोर्ट में लिखा है कि उसके जाने के बाद घर में रखी अलमारी को चेक किया तो अलमारी में रखे 3 लाख नगद, एक सोने का हार, मंगलसूत्र, रखड़ी, मांग टीका, पाजेब, तागड़ी, नाक कान के कांटे गायब है, जो उसकी पत्नी पूजा अपने साथ ले गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे के पास कार व डंपर की टक्कर में कार चालक हुआ गंभीर घायल। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर गुरुवार सुबह कार व डंपर की टक्कर में कार चालक गंभीर घायल हो गया, जिनको युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रायका ने बताया कि रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 5 में रहने वाले 58 वर्षीय नारायण राम चौधरी, जो रेलवे कर्मचारी है, नारायण राम गुरुवार सुबह कार में सवार होकर बीकानेर से रतनगढ़ आ रहे थे। सुबह करीब 10 बजे रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे के पास बीकानेर की साइड सड़क किनारे खड़े डंपर से कार टकरा गई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक गंभीर घायल हो गया, जिनका रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्लाट में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए राजलदेसर निवासी व्यक्ति ने राजलदेसर थाने में कराया मुकदमा दर्ज। प्लाट में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए राजलदेसर निवासी हाल निवासी दिल्ली 62 वर्षीय शिव कुमार पुत्र भूरामल सोनी ने गुरुवार को राजलदेसर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिव कुमार सोनी ने रिपोर्ट में लिखा है कि राजलदेसर में नेशनल हाईवे 11 के पास उनका प्लाट है। बीती रात 2 से 4 बजे के बीच मुकेश नाई व उसकी गैंग के लोग जमीन हड़पने के उद्देश्य से पट्टियां तोड़कर उनके प्लॉट में घुस गए और प्लाट में बने कमरे में रखी 2 प्लास्टिक की कुर्सी, 1 स्टील का घड़ा, 2 फावड़े और 4 तगारी चोरी कर ले गए। रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी जमीन हड़पने के लिए ये वारदात की गई है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को दिन में भी पुलिस थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल चेतराम के सुपुर्द की है। कुमार सोनी, ये मेरा प्लॉट है हाईवे से लेके पीछे तक।
रात को 2:30-3 बजे कई लोग 20-25 लोग आए हैं, आकर के मेरी ये सारी पट्टियाँ तोड़ दी है। पट्टियाँ तोड़ करके ये रूम खोल करके इसमें से कुर्सियाँ गायब कर दी है और पानी का स्टील का घड़ा था वो ले गए हैं। बाकी मेरा घरेलू सामान, मेरे कपड़े लत्ते लेके चले गए हैं। जब हम लोग आए तो वो हमारे लोगों को देख करके गाड़ी में बैठ करके भाग गए। उसके बाद हम थाने गए, थाने में रिपोर्ट कराई। एसएसओ साहब भी यहाँ आ गए थे तुरंत और डीओ थे वो भी यहाँ आ गए। सारी रिपोर्ट दर्ज करी है उन्होंने। ठीक है। चोरी का मुकदमा करवाने में सहयोग करने पर बाइक तोड़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने राजलदेसर थाने में कराया मुकदमा दर्ज। राजलदेसर कस्बे में बीती रात शिव कुमार सोनी पुत्र भूरामल सोनी के प्लाट में हुई चोरी का मुकदमा थाने में दर्ज करवाने में सहयोग करने पर राजलदेसर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष लाभचंद सोनी ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित 3 नामजद के विरुद्ध गुरुवार दोपहर को राजलदेसर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दोपहर 2:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार सोनी ने रिपोर्ट में लिखा है कि बीती रात शिव कुमार सोनी के प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से हुई चोरी की वारदात की पुलिस को सूचना देने और थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने में सहयोग करने पर राजलदेसर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, कुलदीप स्वामी व मुकेश मारू ने उनकी बाइक तोड़ दी और टूटी हुई बाइक जैसा मुंह करने की धमकी दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सोनी ने मीडिया के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बदमाशों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मैं लाभचंद सोनी। जो बीती रात थी 2 से 4 बजे के बीच में शिव कुमार सोनी की जमीन पर कई लोगों ने पट्टियां तोड़कर अंदर से चोरी कर ली। तो मैं इनकी मदद करने के लिए वहां जमीन पर गया था और एसएचओ साहब को, पुलिस कंट्रोल रूम को, डीओ साहब को, सबको फोन किए थे जो मेरी फोन की डिटेल बता देगी। मेरे फोन में वो दर्ज हैं। 3-4 बार सबको फोन किए थे। फोन करके शिव जी के साथ मैं पुलिस थाना आ गया था और पुलिस थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो जब मुझे पता चला, मैं वहां मोटरसाइकिल लेके गया था, तो मैं मोटरसाइकिल को वहां खड़ी कर दी। रात को ठंड का टाइम था जबरदस्त, इसलिए मैं पुलिस की गाड़ी के साथ में पुलिस थाना आ गया। मेरी बाइक मोटरसाइकिल हीरो होंडा की मैं वहां खड़ी करके आ गया घटना स्थल पे। मैं इनकी रिपोर्ट करवा के बाहर निकला तो राजलदेसर के एक्स चेयरमैन गोपाल मारू, कुलदीप स्वामी और मुकेश मारू ने मुझे कहा कि तेरा मुंह मोटरसाइकिल जैसा कर देंगे। तो मैंने देखा कोई बात नहीं है, ये कोई कह दिया होगा ऐसे ही। तो मैं वहां मोटरसाइकिल लेने चला गया। मेरी मोटरसाइकिल देखी तो फिर वो जो इन्होंने बात कही ना, वो मेरे एकदम सडनली ध्यान में आ गई। अरे मैं ये तो काम उन्होंने किया है। फिर मैं पुलिस थाने आया, आके उन सब बदमाशों के खिलाफ FIR एसएचओ साहब को दी है। और मैं आप पत्रकार लोगों के माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो गुंडे बदमाश है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा हमें धरना अनशन करना पड़ेगा। ये एक समाज के लिए बड़ी घातक स्थिति है और बहुत ही भयंकर स्थिति है। जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की जमीन में बढ़ेंगे, मारपीट करेंगे तो फिर तो अन्याय हो जाएगा बहुत ही। जय हिंद।